चलिए भाई, कह रहा वैल्यू बताइए। सेम ही है जैसे पहले पढ़े। एक्स से भाग दो, एक्स से भाग दो, एक्स से भाग दो, एक्स से भाग दो। तो ये मेरे बेटे कट के एक्स आया, ये प्लस में 1/x आया, और इससे ये कट के माइनस उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे √9.76। बहुत ध्यान से देखना। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मुझसे पूछा है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अब दिक्कत ये है कि मैं माइनस का क्यूब तभी निकाल सकता हूं जब मेरे पास x माइनस 1/x हो। टिल यू डू नॉट हैव दिस वैल्यू यू कैन नॉट फाइंड दैट। सो हाउ डू आई मेक इट सोल्व? तो सर प्लस से आना है माइनस में, प्लस से आना है माइनस में। क्या तरीका होता है सर? सर स्क्वायर करके 4 घटा दो, तो इसका वर्क करेंगे तो वर्क घट जाएगा, 9.76 आएगा। इसे 4 घटा दोगे सर तो ये आएगा, 9 में से 4 गया 5.76। और आप जानते हैं 24 का वर्ग होता है 576। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। तो सर क्या हुआ सर, इसे सोल्व करोगे तो 2.4 आ जाएगा, वर्गमूल निकालोगे तो 2.4 आएगा। अब क्यूब का फार्मूला लगाना है तो 2.4 का क्यूब, माइनस का है तो +3 × 2.4। दिस इज माई आंसर आइडिया। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। पहली चीज, जब इसे आप सोल्व करेंगे तो 4 2 6 18 0 हो गया, तो 6 6 का क्यूब 216, 6 2 8 9, ये भी 18 हो गया। देखो यार, अगर हम इसे डिजिटल सम से करते हैं तो 4 और 2 6, 6 का क्यूब करेंगे 216, 216 का डिजिटल सम 6 और 1 7 दोनों 0 आएगा, और इसका भी 0 है, तो डिजिटल सम 0 आना चाहिए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन 0 दे रहा है। 4 2 6 और 1 7 दोनों ये 0 दे रहा है। 4 4 8 2 10 दोबारा 0 नहीं दे रहा। 4 2 6 2 8 1 9 ये भी 0 दे रहा है। 4 4 8 2 10 दोबारा ये भी नहीं। यानी मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए, एक ऑप्शन आ गया ए और एक ऑप्शन आ गया सी। इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा। अब मुझे दिमाग दौड़ा के कोई एक सेट करना है। कैसे सेट होगा सर? सर ये बताइए 4 का क्यूब जो भी करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा 4 का क्यूब पे। और यहाँ 4 को 3 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? सर यहाँ यूनिट डिजिट आ जाएगा कुछ भी नहीं आएगा सर। मारो गोली, समझ में आ गया? सवाल एक ही सेकंड में कर दिया आपने। कैसे? देखो ध्यान से मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से मेरी छोटी छोटी बातें पकड़ना, क्योंकि आपको पेपर में यहीं से सवाल सोल्व करना है। 3.24 नहीं, 3 × 2.4। मेरे बच्चे इसे जब गुना करोगे तो जो आंसर आएगा उसमें एक ही तो डिजिट पे डेसिमल आएगा, है ना? लेकिन यहां पॉइंट का क्यूब करेंगे तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगे। आप कहेंगे बिल्कुल, तो जोड़ेंगे तो डेसिमल के बाद 3 ही डिजिट आने, तो जो इसका आखिरी अंक होगा वही तो फाइनल आंसर का आखिरी अंक होगा। और 4 का क्यूब 64, यानी इसका यूनिट डिजिट 4 होगा, तो मेरे बच्चे फाइनल आंसर का भी यूनिट डिजिट 4 होगा, 2 नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन सी सही है ना? थोड़ा सा चतुराई भरी काम है। आ गया, ये मेरे प्यारे बच्चों खुद कर लेंगे। दोनों तरफ एक्स से भाग दे देंगे, या चलो मैं कराता हूं, करिए आप। देखिए यार कुछ भी नहीं है, एक्स से दोनों साइड भाग देंगे थोड़ा चतुराई से, तो यहां बच जाएगा एक्स, इधर एक्स से भाग देंगे तो 1/x, और मेरे बेटे 4 उधर जाएगा प्लस का। अब मैं आपसे कहूं एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बताओ, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा ये? 4 का क्यूब 64 और 4 3 12, 64 में 12 गया 52। यहां तक की बात समझ पाए? हाँ जी सर समझ पाए। किसी भाई को लोड आया था 10 यार, मैंने कोई लोड नहीं है सर। अब सर हमसे कह क्या रहा है उस बात की तरफ चलते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि भैया एक्स क्यूब माइनस 26 का वर्ग बताओ। लगाए भाई दिमाग, तो देखो यार, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 26 का और 576, माइनस 2 भी तो 26 तो नहीं 52 क्यूब। अब बेटे एक बात हो, मैं दोनों तरफ एक्स क्यूब से गुना कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 6, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 52 एक्स क्यूब, है ना? तो एक्स की पावर 6 की वैल्यू रख देता हूं 52 एक्स क्यूब माइनस 1। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, तो एक्स की पावर 6 की जगह वैल्यू रख दो 52 एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 576 भैया माइनस 52 एक्स क्यूब। इससे बेटा कट गया 576 में गया 575, मेरा सही आंसर। तू जुदा हो गई 575 है, सॉरी 26 का और 676 था, माफ करिए, माफ करना भाई, माफ करना। 26 का और 676 था, तो 676 में गया 675, माफी माफी भाई, कान पकड़ लिया, माफी। तो आंसर होगा 675। 24 का वर्ग होता है 576, माफी चाहता हूं, 26 का 676 होता है भाई। बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ है ना? मुद्दा क्लियर हुआ? जो भाई सवाल को कर देगा उसे इनाम मिलेगा। हाँ मनोहर ने कहा 13 माइनस करना है दोनों साइड। करो, लगाओ दिमाग, लेकिन उससे होगा नहीं, करते रहो, करो मेरे बच्चे। देखो भाई 13 दोनों साइड माइनस कर देते हैं, इधर भी इधर भी। मान लिया आपकी बात, तो यह आ गया m-13 प्लस 1/m-13, मान ली बात, और ये आ गया -13। लेकिन सच तो ये कि मुझे ये चाहिए नहीं, मुझे तो m क्यूब प्लस 1/m क्यूब चाहिए, मुझे तो m क्यूब प्लस 1/m क्यूब चाहिए। अब यहां तो m नहीं है ना, m-13 है, तो क्या करूं मैं बताओ? तो यहां जुगाड़ ये ढूंढना होगा आपको कि भैया एक को उधर ले जाओ, एक जने को यहीं रखो। जैसे m को वहां ले जाता हूं, या यूं करता हूं m को यहीं रखता हूं, ये उधर जाएगा, किसका होगा? माइनस का, -1/m-13। जल्दी से बताओ ये कितने बच्चे समझ गए इस बात को? क्लियर है? अब क्या करो, इसको यहां डाल दो, ठीक है जी, और इसको यहां डाल दो, तो m-13 ऊपर ले जाता हूं भाई, और m इधर ले आऊंगा बटे में, कोई दिक्कत है नहीं। अब m ये -1/m इधर आएगा, किसका होगा? प्लस का, और -13 उधर किसका जाएगा? प्लस का। अब जाके आपकी सेटिंग सेट होगी, तो जुदा हो गई। अब मेरे बच्चे क्यूब का फार्मूला लगाना है, कुछ करना नहीं है, यूनिट डिजिट पकड़ लीजिए, यू विल गेट योर आंसर एट दैट, है ना? 13 का क्यूब -3 × 13। अब ये सवाल, अब वो टाइप चालू ही जो आप चाह रहे थे या सोच रहे थे, दोनों साइड 5 जोड़ दोगे तो ये मेरे बच्चे z+5 जमा 1/z+5
बराबर 7 आ गया। तो a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू 7 है, तो a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी भाई? इसे समझो a माना तो इसे 1 बाई ए हो गया, और यही पूछा हुआ a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब, तो क्या आंसर होगा सर? 7 का क्यूब करिए, -3 इंटू 7 करिए, यू विल गेट योर आंसर सर। तू जुदा हो गई, करिए मेरे बच्चों। देखो मेरे भाई, करना ये होगा कि हमें पहले से सिंप्लीफाई करके स्क्वायर पे लाना होगा। तो आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया काम हुआ, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 जोड़ के रूट 142 में 2 जोड़ा 140, 140 का वर्गमूल 12। फिर से मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर 2 जोड़ के रूट करो, तो 12, 12 में 2 जोड़ा रूट 2, तो इसकी वैल्यू है रूट 40। आपने कहा सर ठीक है, बात मान ली, बात मान ली। अब मुझे क्या चाहिए मेरे बच्चे? एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू चाहिए, फार्मूला लगा देंगे। लेकिन मैं यहाँ आपसे एक ट्रिक पे चर्चा करना चाह रहा हूँ कि मेरे बेटे अगर एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू रूट में के हो, या रूट में कुछ और नाम दे देते हैं, रूट एम हो, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब क्या होगा? तो डिटेल ना करके मैं शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूँ। तो भैया पहले इसका क्यूब करेंगे, रूट एम का क्यूब करेंगे, -3 के लिखेंगे तो 3 रूट एम लिखेंगे, तो इसका क्यूब होगा m इंटू एम इंटू एम, मतलब रूट एम इंटू रूट एम इंटू रूट एम, तो आएगा m रूट एम, और यहाँ हो गया मेरे बच्चे 3 रूट एम। रूट एम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा m, और यहाँ क्या बचेगा 3। तो डायरेक्ट ट्रिक आप इसकी ये भी लिख सकते हैं कि m-3 रूट एम, ये भी इसकी डायरेक्ट ट्रिक हो सकती है। मतलब आप उसको सोल्व कर लें तो भी वही बात है, आप ऐसे लिखना चाहें तो भी वही बात है, बड़े ध्यान से समझना। ऐसे ही मेरे बच्चे इसका उल्टा अगर आप करोगे, ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर भैया x प्लस 1 बाई एक्स ना लेके x माइनस 1 बाई एक्स लेके मैं m ले लूं, और मैं पूछूं x क्यूब प्लस 1, अबे मान जा, -1 अपॉन एक्स क्यूब, और मान लीजिए यहाँ m ना होके रूट m हो, फिर क्या लिखो? तो सर आंसर लिख देना m प्लस 3 इंटू रूट। ये भी इसके शॉर्टकट है, लेकिन मेरे बच्चे तो जो समझदार है वो सीधा सीधा याद ही कर लेंगे, मतलब के क्यू -3 के वाला और के क्यू प्लस 3 के वाला ही फार्मूला लगा लेंगे। मुझे जहां तक लगता है इतना सबकी जरूरत नहीं है। तो अगर हम इन्हीं फार्मूले से करते तो ये रूट 14 है, तो क्यू की वैल्यू क्या जाती है? तो हो जाता है m-3, तो 14 में 3 क्या 11, और रूट 14, बस ये आंसर। जैसे मर्जी करिए, आपका तरीका, आपके हाथ। तो जुदा हो गई। देखिए मेरे बच्चे, इससे आएंगे पहले वर्ग पे, तो वर्ग पे आएंगे 322 में 2 जोड़ा 324, 324 का वर्गमूल 18, इससे आना माइनस पे, क्योंकि आपको माइनस का क्यूब चाहिए, तो 18 में 2 घटाया 16, 16 का वर्गमूल 4। अब क्यूब का फार्मूला लगा के सोल्व कर देना यार। करो भाई, यहां पावर 6 चाहिए। आइए मेरे बच्चे सवाल पे, पावर 6 चाहिए। पावर 6 कैसे सोल्व की जाए बाबू? देखिए ध्यान से, इससे पहले निकाल लीजिए स्क्वायर। सर निकाल लिए, वो आएगा 79 में 2 जोड़ा 81, 81 का वर्गमूल 9, 9 माफ करिए। फिर आइए आप सिंगल पावर पे, तो 9 में 2 जोड़ा 11, रूट 11। अब आप आइए एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब पे, तो सर इसका सूत्र होगा, प्लस है तो 11 में 3 क्या 8 रूट 11, लिखवाया था ना m-3 रूट m, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब रोहन भाई सवाल पे आ जा, अभी वो बनाया नहीं तुम्हारा, तो करोगे कैसे? आई, अब मुझे यहाँ क्या चाहिए? इसकी स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर होगा x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6। तो जब भी हम वर्ग करते हैं और प्लस का वर्ग करते हैं तो क्या करना होता है? वर्ग करके 2 घटाते हैं भाई। तो देखो 8 का वर्ग 64, 64 गुना 11 -2। आप तो ऑप्शन में यूनिट डिजिट पकड़ो, 1 को 4 से करेंगे, यूनिट डिजिट 4, 4 में से 2 गया 2 आएगा, जिस ऑप्शन का इकाई अंक 2 मेरा आंसर। तो जुदा हो गई मेरे प्यारे बच्चों, यहां तो होता गड़बड़ हो गया। करो भाई, देखिए मेरे बच्चे, देखिए भाई बहुत जबरदस्त सवाल है, जबरा सवाल है। पहले यहां निकाल लीजिए स्क्वायर, तो स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? वर्ग करके 2 घटाना, 25 दूनी 50, 50 में 2 हो गया भाई 48, बहुत सुंदर। फिर निकाल लीजिए पावर 4, पावर 4 क्या होगा सर? पावर 4 में होता है सर वर्ग करके 2 घटा दीजिए, तो 48 का वर्ग -2। आप कहें सर 48 का वर्ग हमको याद नहीं है, तो सोल्व करना इसके 8 का वर्ग 64 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38 हासिल 3, नहीं मैंने गलत कर दिया, 8 का वर्ग 64, 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 और 6, 64 और 6 कितना हुआ? 70, और 4 का 16, 16 और 7 23, 2304, 2304 में से 2 घटाएंगे 2302, 2302। क्लियर है मेरे भाई? आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से आगे की कहानी समझो। क्या मुझे यहां से निकालना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये निकाल के फिर मैं इसका क्यूब करूंगा तो आएगा एक्स की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। ध्यान देना भाई, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहां एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब कर दूं और फिर इसका स्क्वायर कर दूं, तो स्क्वायर करोगे तो पावर प्लस में आ जाती है स्क्वायर में, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, -2 ab होता है, तो मुझे यहां चाहिए था माइनस में। तो मेरे लिए मेन लड़ाई है इसको, तो या तो इससे 2 घटा के आ जाओ भाई, तो 2302 आया, 2302 में से 2 घटाएंगे 2300 आया, है ना, और 2300 में से 100 को बाहर निकाल देंगे, 23 गुना 100, 100 का वर्गमूल होता है 10, तो यह आया 10 रूट 3। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या होना है? हमें इसका क्यूब करना है, तो इसका क्यूब करेंगे भाई, इसका क्यूब, या देखो ऐसे रहने दो, ये 2300 आ गया था, बिल्कुल ठीक है। अब समझो मेरी बात को आगे। अब मुझे ये ए है, समझो ये, इसे ए मान लूं तो ये ए क्यूब है, ए माइनस 1 बाई ए, तो ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी? m प्लस 3, तो 2300 में 3 जोड़ेंगे मेरे भाई, तो 2303, हाँ जी, जमा, सॉरी इंटू में, देखो ये अगर m है तो मैंने ये कहा था कि आंसर हो जाएगा माइनस वाले में m प्लस 3 इंटू m इंटू रूट m, यही तो बताया था। तो m की वैल्यू क्या है? 2300, 2300 में 3 जोड़ा 2303 गुना में रूट 2300, और 2300 को मेरे बच्चे डिफाइन करें तो 23 गुना 100 कर सकते हैं, तो 2303, 2300 को लिख सकते हैं 10 रूट 23, तो 10 को 2303 से गुना करेंगे तो 23030 आएगा, और रूट 23, ये मेरा आंसर होगा। हाँ जी, ये मेरे बच्चे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये अभी एसएससी ने इस लेवल को टच नहीं किया, लेकिन हम ऐसे लेवल को टच कर लेंगे तो हमें फायदा ये मिलेगा कि हम चीजों को थोड़ा फास्ट कर लेंगे।
मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हाँ है ना? देखिए वाहियात लेवल तो हम उठाने वाले हैं नहीं, चीजें हम वही पढ़ेंगे जो हमारे काम की है या जो आ सकती हैं। तो कैसे करें बता दें। अब जल्दी से एक बार मैं पूरा 2 मिनट के लिए वीडियो रोक, जो है क्लास ये यहीं रोक रहा हूं, और 2 मिनट में आप इस सवाल को खुद से सोल्व करेंगे, अपने कॉपी पेन निकालेंगे। चलिए खुद से। जो मेरे समझदार बच्चे होंगे वो ये कहेंगे कि सर मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालना है। तो ये बताओ सर, एक्स प्लस वन बाई एक्स कितना है सर? 5 रूट 2। तो सर ये बताओ एक्स माइनस वन बाई एक्स कितना हो जाएगा सर? प्लस से माइनस मारो तो वर्क करके 4 घटाओ, 5 पर 25, 25 दूनी 50, 50 में से 4 घटाएंगे तो 50 में 4 घटाएंगे तो भाई आएगा 46। 50 में 4 घटाएंगे क्या आएगा? 46। हाँ है ना? अब मेरे बच्चे 46 आ गया। अब मैं कह रहा हूँ रूट 46। अब मैं इनको गुना कर दे रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा कितना? इन्हें गुना करेंगे तो 5 गुना में रूट 2 गुना 40 करूंगा तो रूट 92। 92 लिख दूंगा 23 गुना 4, 4 का वर्गमूल 2 तो 2 5 10 रूट 23। ऐसा लिखते हैं और इससे सोल्व कर लेंगे। हाँ जी आराम से करिए, कॉपी पेन निकाल के सोल्व करें। करिए मेरे भाई। मेरे बच्चे यहाँ बीच में क्या है? एक्स स्क्वायर, तो सबको एक्स स्क्वायर से भाग दो, इधर भी इधर भी इधर भी। तो जब भाग दोगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में वन बाई एक्स स्क्वायर, और इससे काटेंगे तो माइनस से उधर जाएगा प्लस बचे। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे पूछा क्या है? मुझसे पूछा एक्स की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 निकाल देंगे जी, पीछे हमने यही काम किया। अब इस पर आ जाता है माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 बटे एक्स स्क्वायर, यहां से 5 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5, सॉरी हाँ माइनस आ गया। ठीक है, अब क्या करना है? एक बार आपको क्यूब करना है इसका। एक बार जब क्यूब करोगे तो ये 6 आ जाएगा, तो 6 का क्यूब कितना हुआ? 216, और प्लस में होगा 3 गुना 6 18, तो आएगा 234। इसकी वैल्यू आएगी 234। 5 इसकी वैल्यू निकालने जाओगे तो दे रखी 6 और जमा में जोड़ देना 5। दैट इज ऑल योर आंसर। 205 30, 30 में 5 गया 25, 25 घटाएंगे तो मेरे भाई 209 के आसपास आंसर। 200 ऑप्शन बी। देखिए मेरे बच्चे थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन आएगा समझ। आज इतना डिफिकल्ट क्यों लग रहा है? डिफिकल्ट लगेगा भाई, रोज रोज मीठी दवाई कौन पिलाएगा तुम्हें? एक आध दिन तो कड़वी दवाई पिलानी पड़ेगी। मेरे बच्चे बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो तो क्या करना होगा? प्लस पे आ रहे हो तो 2 घटा के रूट, तो 257 बटे 16 में से 2 घटा दो और उठा दो, तो 16 दूनी 32, 257 में से मेरे बच्चे 32 घटाएंगे तो बचा कितना? तो बचेगा 7 में से 2 गया 5 और 5 में 3 गया तो 225 बटे 16। इसका वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 15 बटे 4। ठीक है जी। अब मेरे बच्चे इससे अगले स्टेप पे आएंगे। इससे आना पड़ेगा हमें एक्स प्लस वन बाई एक्स पे। तो फिर क्या तरीका होगा? बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं, प्लस पे आ रहे हैं तो 2 जोड़ के रूट, तो 15 बटे 4 जमा 2, तो मेरे भाई 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 15 और 8 23, तो ये आएगा रूट 23 बटे 2। रूट 23 मेरे बच्चे बटे 2। किसी भाई को लोड आया था दोस्तों यार? मैंने नहीं। अब मुझे निकालना मेरे प्यारे बच्चे इसके क्यूब की वैल्यू, मुझे निकालना क्यूब की वैल्यू। तो कैसे किया जाए सर? तो क्यूब की वैल्यू निकालने का बेसिक तरीका ये होना चाहिए फिर आपका कि सर एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब चाहिए मुझे, तो के क्यूब है ना, तो के क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब आएगा 23 रूट 23 और बटे 2 का क्यूब आएगा 8 माइनस 3 के रूट 23 बटे 2। मेरे भाई एलसीएम उठाओगे तो आएगा 8 और यहाँ 2 चौक 8 4 3 12, तो 23 में से 12 घटाएंगे तो मेरे बच्चे आएगा 11 रूट 23। तो इसकी वैल्यू आएगी 8 बटे 13 गुना 11 रूट 23 और बटे में आएगा मेरे भाई 8। लेकिन कोई गलती तो नहीं की? जल्दी से बताना, रोंग कर दिया? कहां गलती करी है वो बताना भाई। यहां यही था ना 257, और ये गलती ये कर दी कि बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं, माफ करना भाई। तो 2 जोड़ना था, ओहो गुना कर दिया, गुना कर दिया, 2 जोड़ना था, 2 जोड़ना था, माफी चाहता हूं। तो 16 दूनी 32, तो मेरे भाई 32 जोड़ेंगे 257 में, माफी चाहता हूं, तो 289 बन जाएगा। 7 2 9 5 3 8, 289 हो गया, तो 289 अपॉन 16। अब 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 17 बटे 4। हाँ जी माफी चाहता हूं भाई, अब इसे सोल्व करना होगा 17 बटे 4। तो अब आएंगे वापसी प्लस पे, हद यार। तो भैया फिर से 2 जोड़ के वर्गमूल, तो 17 बटे 4 जमा 2 करेंगे, माफी भाई माफी। तो 4 दूनी 8, 17 और 8 25, 25 बटे 4 का वर्गमूल 5 बटे 2, माफी चाहता हूं, वो गलत हो। अब एक्स प्लस वन बाई एक्स आ गया, क्यूब पे रखो, 8 बटे 13 से गुना करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? वो गलती होगी, सॉरी यदि भाई क्या दिक्कत हुई है? ठीक है बेटा करा देता हूँ। देखिए यार दोस्तों, ये 4 बटे 3 है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है, इसे सोल्व करेंगे, ये आएगा 330 में 2 जोड़ा 332 बटे आया 3। ठीक है जी, 4 से काटेंगे तो 4 8 32, 4 3 12 और 3 से 3 चढ़ा, तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर आ गया आपका कितना? 83। और मैं कहूं यार मुझे आप बता दो एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी? नहीं माइनस पे लाना है मुझे, एक्स माइनस वन बाई एक्स। माइनस क्यों लाना है? क्योंकि मेरे बच्चे मुझे एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब चाहिए, तो भैया 2 घटा के रूट 83 में 2 गया 81 का वर्गमूल लो, अब क्यूब की वैल्यू निकालो, सोल्व कर दो, आपका आंसर आ गया। है ना? क्लियर है मेरे बच्चों? आइए भाई, ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से जो सबसे मुश्किल है, ये उन सवालों में से एक है। कैसे? पहले आओगे स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर,
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दो जोड़ के रूट 42 और 2 44, रूट 44। अच्छा रूट 44 को आप चाहो तो क्या लिख सकते हैं सर, 4, भाई रूट 44 को लिख देते हैं 4 गुना 11, तो 2 रूट 11। हाँ जी, अब आ जाइए आप प्लस पे, तो क्या करें सर, सर बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं तो 2 जोड़ के रूट, तो ये ध्यान देना ये आ जाएगा 2 रूट 11 जमा 2, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, 2 रूट 11 जमा 2, सेट है। और मुझे क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब, तो ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब। मैंने बताया था कि अगर ये वैल्यू m मान लूं, मैं रूट वाली वैल्यू को m मान लूं, तो मेरा जो आंसर होगा ना मेरे बच्चे, वो हो जाएगा m माइनस 3 रूट m। तो m की वैल्यू क्या है सर, तो m की वैल्यू है अंदर वाली 2 रूट 11 प्लस 2, और 3 घटा दूं मैं इसे, बिल्कुल घटा दिया सर, इंटू में रूट m यानी यही, तो देखो यार इसे लिखोगे तो 2 रूट 11 और 3 में से 2 गया 1, बिल्कुल सही है, और अंडर रूट में बचा क्या, सेम वही वैल्यू 2 रूट 11 जमा 2। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही, ये मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है। 2 रूट 11 माइनस 1 इंडिपेंडेंट देखो कहां है, यहां नहीं है, यहां है 2 रूट 11 माइनस 1, केवल ऑप्शन बी में था, तो ये मेरा आंसर आ गया, और किसी में भी नहीं था। ठीक है जी, ये सवाल भी मेरे प्यारे बच्चों हूबहू सेम है, उसी तरीके से करना है। हाँ जी, ये सवाल भी बेसिक है, कैसे बेसिक है, सबको x की पावर 4 से डिवाइड करो, इधर भी इधर भी इधर भी, आएगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, और ये उधर जाएगा तो 34 हो जाएगा। हाँ जी, अब सर इससे आ जाओ सीधा सीधा x प्लस 1 बाई एक्स पे, और फिर पूछा है x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, बेसिक कैलकुलेशन। जय हम कहा मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा x की पावर 24 माइनस 1 बटे x की पावर 24, तो आपको ये निकालना चाहिए, समझो a है थोड़ी देर के लिए, तो a प्लस 1 बाई a इतना है, तो मैं जानना चाह रहा हूं a माइनस 1 बाई a क्या होगा, मतलब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं x की पावर 8 माइनस 1 बटे x की पावर 8 क्या होगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटे वर्ग कर, मतलब प्लस से माइनस में आ रहे हैं तो वर्ग करके 4 घटा दो, तो 29, 29 का वर्ग 29, 29 में से 4 गया मेरे भाई 25, और रूट 25 का वर्ग आएगा मेरे भाई 5, तो इसकी वैल्यू आ गई 5। भाई a प्लस 1 बाई a है, a माइनस 1 बाई a क्या होगा, रूट के अंदर इसका वर्ग करके 4 घटा दो। अब ये 5 आ गया, तो क्यूब निकालना बहुत आसान है, माइनस का है तो सूत्र क्या होगा, कर ही लोगे, तो आंसर आ जाएगा भैया 140, 5 का क्यूब 125, हाँ 140 मेरा आंसर, 140 मेरा आंसर होगा। ये भी सेम ही तरीका, माइनस से पहले प्लस आ जाओ फिर क्यूब निकाल दो, ये भी सेम तरीका, यहां प्लस दे रखा है, पहले आप x माइनस 1 बाई एक्स निकाल दो, फिर क्यूब का सूत्र लगा दो, कुछ है ही नहीं। यहां से अच्छी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं जो बहुत बढ़िया लेवल पे पेपर में पूछे जाते हैं। आप स्टार्ट करिए, फिर मैं बताऊंगा 10 सेकंड बाद। देखिए मेरे दोस्त, ऐसे सवालों को पेपर में कैसे टैकल करें, ध्यान दीजिए। ये सवाल हो, इससे अगले वाला सवाल हो, इससे अगले वाला सवाल हो, ये सारे एक ही शेप के क्वेश्चन है। इन सवालों को पेपर में कैसे सोल्व करना है, आइए अब इस चीज पे चर्चा करते हैं, और एक ही सटीक तरीके सवालों को समझा दूंगा, और उसी सटीक तरीके को फॉलो करते हैं आपने। आज मेरे बेटा एक ही काम करना, आपने आंख बंद करके, दूसरा काम ही नहीं करना ऐसे सवालों में। एक सो ट्रिक बता रहा हूं, इस सो ट्रिक को हमेशा याद रखना। क्या आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहां है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस इक्वल टू 5, यहां है एक्स प्लस 3, तो जो यहां दे रखा है इसको ए मान लो, यानी मैंने एक्स प्लस 3 को ए मान लेना, आंख बंद करके हर सवाल में। तो ये हो गया ए क्यूब, और ये हो गया 1 बाई ए क्यूब। एक तो ये सिंपल हो गया, हमें याद रखने में आसानी होगी कि सर ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। दूसरा, अब यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो, वो आएगी ए माइनस 3, अब ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो यहां था एक्स स्क्वायर, तो ए माइनस 3 का वर्ग जमा ए माइनस 3 बराबर 5, बस वैल्यू रखनी है। इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 प्लस ए माइनस 3, ये 5 इधर आएगा माइनस का। अब ध्यान देना, ए स्क्वायर आया, 9 में से 3 घटाया भाई 6 आया, नहीं 9 में से 3 और 5 8 घटाया तो 1 आया, और 6 में से ए गया मेरे बच्चे 5, माइनस 5 उधर लेके जाओगे प्लस का। अब मेरे बेटे ए से इधर 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 सारी जगह भाग दे दोगे, तो ए प्लस 1 बाई ए इक्वल टू आ गया 5। अब देखिए सवाल कितना आसान बन गया, ए प्लस 1 बाई ए 5, और आपसे मैं पूछ रहा हूं ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब बताओ। ए प्लस 1 बाई ए दे दिया और ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब पूछा तो आंसर डायरेक्ट 110, सीधा सा लगा देंगे, सीधा सीधा सवाल लगा देंगे, कुछ नहीं करना ऐसे में। जैसे ये वाला है तो आंख बंद करके x प्लस 2 को ए मान लो, जो x की वैल्यू आई वो यहां रख दो, आखिर में अपने आप सवाल बन जाएगा। ठीक है जी, ये आपने होमवर्क में करना है। ये भी मेरे बच्चे सेम है। सबसे पहला काम तो ये है कि 5 सारे में कॉमन आ रहा, काट दो, यहां आया 11। अब मैंने x प्लस 4 को a मान लिया, तो ये a क्यूब प्लस 1 बाई a क्यूब आ गया। हाँ जी सर, यानी मैंने x प्लस 4 को a मान लिया, तो मेरे दोस्त x की वैल्यू क्या हो गई, a माइनस 4, ये वैल्यू यहां पुट कर दो। तो यहां था x स्क्वायर, तो x की जगह रख देते हैं a माइनस 4, यहां x था तो a माइनस 4, ये सॉरी स्क्वायर था यहाँ a माइनस 4 और इक्वल टू 11। अब ध्यान देना भाई, इसका वर्क करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 8 है प्लस a माइनस 4, 11 इधर आएगा माइनस का 11। अब 11 और 4 15, 16 में से 15 गया, 1 आया, ए स्क्वायर यहीं रखेंगे, ये 8 में से 1 है 7 है, माइनस 7 उधर जाएगा प्लस का 7 है, ए से दोनों तरफ भाग दे देंगे, तो a प्लस 1 बाई ए 7। अब मेरे बच्चे सिंपल हो गया कि नहीं हो गया सवाल, ये बताओ। अगर a प्लस 1 बाई ए 7 है तो a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब क्या होगा, 7 का क्यूब माइनस 3 के 3 गुना 7, 7 का क्यूब करेंगे यूनिट डिजिट 3, 3 7 21 यूनिट डिजिट 1 घटाएंगे 3 में से 1 गया 2, 322 में आंसर। इकाई के अंक से खेल जाए, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। ये सवाल आपने करना है, ठीक है जी, वैल्यू रखनी और कुछ नहीं करना, लास्ट में सोल्व होकर अपने आप आ जाएगा। इसको मैं करा देता हूं मेरे भाई, मैं क्या कर रहा हूं कि यहां x माइनस ए एक्स माइनस बी है,
मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं। आए, तू कहां चमक रहा है भैया? आओ। मुझसे जो पूछा हुआ है ना, वो ये पूछा हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, x माइनस ए को m मान ले रहा हूं। जो पूछा हुआ है उसी को मान लो, इसे m मान ले रहा हूं। तो x की वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई m प्लस ए। अब ध्यान देना, आपने x माइनस ए को m माना, तो आपसे पूछा हुआ है m क्यूब माइनस वन अपॉन m क्यूब। कोई दिक्कत है ना सर? कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल सिंपल हो गया। और आपकी x की वैल्यू क्या आ गई सर? m प्लस ए। इसको मैं यहां रख देता हूं। x की वैल्यू m प्लस ए है, वो यहां मैं रख देता हूं। ध्यान देना, मैंने क्या किया मेरे बेटे, फिर से सवाल को समझाता हूं। मैंने ये किया कि मैंने x माइनस ए को m मान लिया। x माइनस ए को मेरे बेटे मैंने m मान लिया। x माइनस ए को m मान लिया। तो मेरे भाई अगर मैंने x माइनस ए को m माना हुआ है, तो मैंने पूरे ही सवाल को सोल्व करके m में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए, x माइनस ए को तो m माना हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अब बचा x माइनस बी इक्वल टू 1। अब मेरे बच्चे मैंने पूरा ही सवाल सोल्व करके m की फॉर्म में लाना है ना? कुछ नहीं करना, m की फॉर्म में लाना है। x माइनस ए को m रख दिया। अब बताइए बेटे, यहां से अगर मैं माइनस बी की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा? तो सर माइनस ए माइनस 4 आएगा। भाई मैंने माइनस बी यहीं रख दिया, ए को उधर ले गए, 4 को उधर ले गए, बिल्कुल। तो बी की वैल्यू नहीं, माइनस बी की वैल्यू आई माइनस ए माइनस 4, माइनस बी इसकी वैल्यू आई माइनस ए माइनस 4। अब मेरे बेटे x माइनस ए को मैंने क्या लिया हुआ m, तो ये m आ गया। ये x माइनस ए को क्या रख देंगे? m माइनस 4 बराबर 1। m बटे ले जाएंगे तो m माइनस 4 बराबर आ जाएगा 1 बटे m। तो m यहीं 1 बटे m इधर लाएंगे माइनस का, 4 उधर ले जाएंगे प्लस का। क्लियर है? अब बेटे कितना प्यारा सवाल हो गया कि m माइनस वन बाई एम की वैल्यू 4 है, तो क्या हम m क्यूब माइनस वन बाई एम क्यूब नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होगा सर? सर इसका सूत्र हो जाता है क्या? ए क्यूब यानी 4 का क्यूब 64 प्लस 3 के 4 3 12, 64 12 76। तो 76 इज योर राइट आंसर। 76 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर हो जाएगा। सुनील सांध्या रोहित भाई, 76 मेरा सही आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं? जो हमें चाहिए था, हमें क्या चाहिए था? एम क्यूब माइनस वन अपॉन एम क्यूब ही चाहिए था भाई। एम क्यूब माइनस वन अपॉन एम क्यूब चाहिए था, और हमने एम क्यूब माइनस वन अपॉन एम क्यूब ही निकाल दिया। यानी जो यहां वैल्यू है वो उठा के हमने रख दिया। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहां से एक्स की वैल्यू निकालें। एक्स की वैल्यू निकालें, वो क्या हो जाएगी? एम प्लस ए। यहां रख दे एक्स की जगह, एक्स की जगह रख दे, एक्स की जगह रख दे मेरे बेटा। कुछ नहीं, कैसे समझो, देखना ध्यान से। भाई हमने क्या करना है, एक्स माइनस ए को एम माना है, तो एक्स की वैल्यू आ गई एम प्लस ए। अब वो वाली लाइन पकड़ता हूं, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू ए। अब मेरे बच्चे मैंने ए और एक्स को एम माना हुआ, बी को तो कुछ माना ही नहीं हुआ, तो बी यहां से निकाल दो। माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस ए माइनस 4। ये वैल्यू यहां रख देता हूं, तो एक्स माइनस ए, हाँ जी, इंटू में एक्स माइनस बी को रख देता हूं, माइनस ए माइनस 4 रख दिया इक्वल टू। अब मेरे बच्चे यहां से मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा एम प्लस ए, तो एक्स की जगह एम प्लस ए रख देता हूं यहां, तो एम प्लस ए ये वाला माइनस ए, एक्स की जगह एम प्लस ए ये वाला माइनस ए माइनस 4। अब ध्यान से देखोगे तो ए से कट गया एम आया, ए से कट गया एम माइनस 4 आया, बराबर 0 आ गया। बटे ले जाएंगे तो एम माइनस 4, सॉरी यहाँ एक था, माफ करिएगा, तो एम को एक के बटे ले जाएंगे 1 बाई एम, तो एम यहीं रखिए, 1 बाई एम इधर आएगा, माइनस का 4 उधर जाएगा प्लस का। तो सब कुछ वही है, आप किसी भी तरीके से करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप करेंगे ही नहीं तो आंसर को निकाल देगा। करना तो बाबू पड़ेगा, बिना करे तो आंसर निकल के देगा ही नहीं आपका। तो इसलिए बेटर तरीका यह है कि करिए उसे, किसी भी तरीके से करिए। मेरे प्यारे बच्चों हूबहू सेम सवाल है, कुछ नहीं करना। आपको एक ही काम करना है, क्या कि एक्स माइनस ए को एम मान लेंगे, तो ये हो गया एम क्यूब माइनस वन अपॉन एम क्यूब। ठीक है जी। और एक्स माइनस ए को ध्यान रखिए हमने एम माना। अब हमारे पास है क्या पोजीशन, उस पर चेक करते हैं। तो पहला है एक्स प्लस ए, बिल्कुल ठीक है। अगले वाला है एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी और इक्वल टू है 1। अब मेरे दोस्त मैं यहां से आपको ये कहूं कि भाई बी की जगह क्या रख सकते हैं, तो ए उधर जाएगा माइनस का रख सकते हैं सर। अरे हाँ है ना, तो मेरे भाई आप बी की जगह माइनस ए रख दो। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। अब सर एक्स माइनस ए आ गया, तो क्या करो मेरे भाई, तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल दो। वो क्या हो जाएगी भाई, एक जगह तो डायरेक्ट रख दोगे एक्स माइनस ए की वैल्यू एम, और यहां एक्स की वैल्यू रख दो, क्या आएगी? एम प्लस ए रख देते हैं, यहां आ जाएगी एम प्लस ए, एक्स की जगह एम प्लस ए, और ए के पहले से ही था इक्वल टू 1, तो यह आ जाएगा एम प्लस 2 ए। एम इसके बटे चला जाएगा क्योंकि गुना में था। अब मेरे बच्चे एम यहीं रखो, ये वाला एम इधर लाएंगे 1 बाई एम, और ये 2 ए उधर ले जाएंगे माइनस का। अब मेरे बच्चे एम माइनस 1 बाई एम दे रखा है, और आपसे पूछा है एम क्यू माइनस 1 बाई एम क्यू, तो डायरेक्ट फार्मुला लगा दो, आंसर आ जाएगा। कुछ है थोड़ी, बताओ भाई, कुछ है थोड़ी, जो करा रहे हैं उसी से चीजें आपकी आगे आनी है। ये आपने करना है, जो भी कराया वैसा ही सवाल था। देखो यार यहां पे क्या है, इससे पहले जितने भी सवाल हमने किए उनमें सब में ये कोफिशिएंट एक दूसरे के अल्टरनेट थे। अगर यहाँ एक्स था तो यहाँ 1 बाई एक्स था। अब इस बात को समझना कि ए प्लस बी का क्यूब का जो सूत्र होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के सूत्र का मतलब इसका जो सूत्र होता है, या यार क्या बता रहा हूं मैं, ए प्लस बी के क्यूब, मुझे क्या निकालना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू होती है ना, ये रहती है मेरे बच्चे ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3 ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। अब होता क्या है कि अगर यहाँ एक्स और 1 बाई एक्स है तो बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ एक्स प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब कर देते हैं, वो दे रखा होता था माइनस 3 एक्स इंटू 1 बाई एक्स, और यहाँ एक्स प्लस 1 बाई एक्स, और एक्स प्लस 1 बाई एक्स को हम के मान लेते थे, तो ये के क्यूब माइनस 3 एक्स एक्स कट के ये 3 के आ जाता था। ये हम सो ट्रिक मेरे बच्चे पढ़ रहे थे। लेकिन अब समस्या ये है कि यहाँ पे ये कोफिशिएंट कटेंगे नहीं, ये ऐसे कट के एक नहीं बनेगा, अभी तक एक बन रहा था। तो ऐसे में आपको ये पूरा फार्मुला ही अप्लाई करना होगा, घबराना नहीं है। ऐसे सवाल नहीं आते हैं पेपर में, कभी कभार आएगा तो आपको कर लेना है। तो जैसे इसका क्यूब करूंगा मैं, एक्स क्यूब
प्लस 2/x का क्यूब करूंगा, 2/x का क्यूब यानी 8/x क्यूब करूंगा, तो आंसर हो जाएगा a प्लस बी का क्यूब यानी इसका क्यूब 3 का क्यूब 27 माइनस 3 ए की वैल्यू x और b की वैल्यू 2/x है इंटू x प्लस 1/x उसकी वैल्यू है 3, मतलब x प्लस 2/x उसकी वैल्यू है 3। यानी ऐसे सवालों में मेरा कहने का अर्थ ये है कि भाई आपको जो ये कोफिशिएंट है इसे लेके चलना पड़ेगा, इसे छोड़ के नहीं जा सकते। तो 3 दूनी 6, 6 18, 27 में 18 घटाए 9 मेरा आंसर है। 9 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। हाँ जी आइए अब यहां पे जब करेंगे ना तो आंसर में ये लिखना है के क्यू प्लस का है तो के क्यू माइनस 3 के, लेकिन बस ध्यान ये रहे कि 3 के में यहां ये वाला रखना है और यहां पे ये वाला रखना है, इनको नहीं मिस कर सकते आप। भाई आपका रहेगा तो 3 के क्यू माइनस 3 के, लेकिन ये और ये दोनों कोफिशिएंट लिखेंगे 2x इंटू 1/3x। सोल्व करेंगे x गया 3 से 3 गया है ना। अब वैल्यू रख दीजिए, के की वैल्यू 6, 6 का क्यूब 216 माइनस 2 और 6 2 6 12, 216 में 12 गया 204 इज राइट आंसर। सेम ही रहेगा, बस हमें इतना सा ध्यान देना है कि ये x कट जाना चाहिए है ना, ये कटेगा लेकिन कोफिशिएंट अलग होंगे, तो इसको ट्रीट करना होगा सवाल में और कुछ नहीं। जैसे यहां देखिए इसे करेंगे तो a प्लस बी का है तो के क्यूब 3 का क्यूब 27 माइनस 3 के 3। अब यहां लिखेंगे के की वैल्यू है 3, अब इनके कोफिशिएंट 2 गुना 5/6 x लिखेंगे तो x कट जाएगा। हाँ जी 6 से 6 गया तो 27 5 3 15, 27 से 15 गया मेरे भाई 12 मेरा आंसर। थोड़ा सा दिक्कत आपको महसूस होगी हल्की सी, लेकिन करेंगे समझ में आ जाएगा। देखो 2x का क्यूब 8x क्यूब है, 6 का क्यूब 216 है, 5 का क्यूब 125 और मेरे भाई x का क्यूब x क्यूब है। नथिंग इज इंपॉसिबल फॉर यू माय डियर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका होमवर्क है, कर लेना। अब यहां जी ध्यान से देखिए, यहां चाहिए क्या आपको, आप कहेंगे सर मुझे 64 चाहिए, 64 है तो मुझे x के साथ साथ 4 चाहिए तभी तो इसका क्यूब भी आएगा, तो मुझे यहां 4 चाहिए, तो 4 कैसे लाओ सर, 4 से इधर गुना, 4 से इधर गुना, 4 से इधर गुना, तो ऐसा करूंगा तो ये बन जाएगा 4x, 4 से काटूंगा तो ये बन जाएगा 1/4x और ये बन जाएगा 1 चौको 4। अब ये सेम ही डाटा हो गया, a प्लस 1/a की वैल्यू k है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू क्या होगी 4 क्यूब माइनस 3। तो ये आंसर सिंपल हो गया, ये डाटा सिंपल हो गया। यानी जो अभी तक आपने पढ़ा था उससे ही रिलेट करके चीजें समझनी। रविकांत भाई मेरी 73 मैथ वाली बुक सबसे बढ़िया है, कर लोगे। यहां 125 है तो यहां 5 चाहिए तो 5 से इधर गुना, 5 से इधर गुना, 5 से इधर गुना, डाटा सेट सोल्व कर दीजिए आंसर। यहां पे ध्यान दोगे मेरे भाई तो 27 को इससे भाग दोगे तो यहां 27 बचेगा, 27x क्यूब, और 27x क्यूब को 1 से देंगे तो 1/27x क्यूब। बस इतनी बात है, इस डाटा को हमेशा ध्यान रखना। 9 का क्यूब और 27 का वर्ग 729 होता है ना। अब मेरे बच्चे मुझे यहां क्या चाहिए 27, तो मतलब यहां क्या लाना होगा 3, तो 3 से इधर गुना, 3 से इधर गुना, 3 से इधर गुना, तो यहां 3x 1/3x, 3 से 3 काटा 7। सोल्व कर दीजिए, लेट्स गेट योर आंसर माय डियर। ये मेरे भाई आप आंसर निकाल देंगे। आइए अब ये बताइए यहां आपको चाहिए क्या, सर यहां मुझे चाहिए 27 बी क्यूब, 27 बी क्यूब, 27 बी क्यूब चाहिए तो मेरे बच्चे आपको यहां लाना होगा 3 बी का क्यूब, मतलब 3 बी लाना होगा। अब यहां है स्क्वायर तो इससे आपको वैल्यू निकालनी होगी 3b प्लस 1/b की, क्योंकि उसका क्यूब दे रखा है। तो इससे इस पे कैसा है तो सर इसको लिख लेते हैं 3b का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर प्लस में ये 10 यहां रख लेते हैं। मैं अपनी तरफ से यहां ट्वाइस ऑफ 3b इंटू 1/b से गुना कर देता हूं और अपनी तरफ से इधर भी ट्वाइस ऑफ 3b इंटू 1/b। हाँ जी अब ध्यान देना मेरे भाई, ऐसा करेंगे तो b से b कट जाएगा, इस b से b कट जाएगा, हाँ है ना, आपका यहां से कट जाएगा। समझ रहे हैं ना, b से b गया, यहां b से b गया तो बात वही है। तो ये बन जाता है, b से b काटना नहीं है सिर्फ समझाने के लिए, तो ये आपका सूत्र बन जाएगा किसका 3b प्लस 1/b के होल स्क्वायर का, है ना। और यहां b से b गया 3 2 3 दूनी 6 10 और 6 16, तो भाई स्क्वायर उधर ले जाओगे तो आएगा +4। तो अब मेरे बेटा 3b प्लस 1/b की वैल्यू आ गई 4। तो अब आप इस पे क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, तो क्यूब का फार्मूला होगा a क्यूब यानी k क्यूब यानी 4 का क्यूब 64 माइनस 3। अब कोफिशिएंट डिफरेंट है तो गुना करो 3b इंटू 1/b और इंटू करना है 4। अगर पल्ले ना पड़े तो डिटेल में फार्मूला लिखिए, इसे a ले लीजिए, इसे b, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या होगा a प्लस b का क्यूब उसकी वैल्यू 4 है माइनस 3 a इंटू b इंटू a प्लस b उसकी वैल्यू 4 है। अब मेरे लाला इसे सोल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा, b से b गया 64, 4 3 12, 12 3 36, 14 में 6 गया 8 और 5 में 3 गया 2। ये मेरे भाई मेरा आंसर आ गया। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 28। मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 28, हाँ है ना, किसी भाई को दिक्कत है नहीं, करिए। इससे भी पहले आपको सिंगल पे आना पड़ेगा x प्लस 1/5x में, उसके बाद मेरे बच्चे क्यूब कर देना। तो ये आपको स्क्वायर वाले में मैं समझा चुका हूं ये सारी कहानियां। अब यहां ये मेरे भाई मैं क्या करता हूं, सबको 16 से भाग दूंगा तो 16 का वर्ग 256 और क्यूब आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं दिमाग दौड़ाने के लिए अपनी तरफ से 4x से यहां भाग दे लेता हूं, 4x से यहां, 4x से यहां, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो यह है 4x जमा 1/4x और 4x से इसे काटेंगे तो 20 चौकस से। अब मेरे भाई कति घबराना नहीं किसी भी चीज पे, थोड़ा सा ठंडा दिमाग रख के सोचने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका क्यूब कर दो यार, तो आप कहेंगे सर क्यूब कैसे करा जाए, तो यह आएगा 64x क्यूब प्लस 1/64x क्यूब। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक बात है। तो ये a प्लस 1/a कोफिशिएंट सेम है तो इसका उत्तर होगा a क्यूब ना k क्यूब माइनस 3 के 3 गुना के। आप कहें बिल्कुल ठीक है। तो 20 का क्यूब 8000 और 20 दिए 60, 8000 में से 60 घटा देंगे आपको उत्तर आ जाएगा सर कितना 7940। अब हम इसमें एक काम कर सकते हैं, दोनों ही साइड 1/2 से गुणा कर देते हैं, इधर भी इधर भी। ऐसा क्यों करना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि 2 से जब 1/2 को इससे करेंगे तो आएगा 32x क्यूब और 1/2 को इससे करेंगे तो 1/28 और 1/2 को इससे करेंगे 2 3 6 2 9 18 2 7 14 0 3970 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों
मेरा सही जो उत्तर होगा वो 3970 होगा। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरा सही आंसर होगा 3970, 3970। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो अगर छोटा मोटा ऐसा डाटा आता है तो आपको उसे टैकल करना आना चाहिए। बताइए जी, क्या करो मेरे भाई, इधर भी 3p से भाग दे देते हैं, इधर भी 3p से भाग दे देते हैं, या सिर्फ p से भाग दें, करके देखते हैं। आओ, या पहले से गुना ही कर लो, 3 दूनी 6p स्क्वायर, है ना, प्लस में 6p प्लस में 2 बराबर 0। अरे वाह, सेट है डाटा। तो गलत तो नहीं क्या? यहाँ 3 आएगा, 3p, देखो 3p को इससे क्या 6p स्क्वायर, 3p को 1 से क्या जमा। दो। अब मेरे बच्चों में एक काम करता हूँ क्या, कि मैं इसे p से डिवाइड कर लेता हूँ, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर। तो ये बन जाएगा 6p और वहां बन जाएगा 2/p। तो 6 का क्यूब 216, 216 को नहीं बनेगा, यानी मुझे कोशिश करके इसे 2 से भाग देना चाहिए। 2 से भाग दे देते हैं, इधर 2p से 2p से 2p से। अब ये p से दें 2p से दें, क्या करें, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आएगा, क्योंकि आप अपने तरीके से जो आपका मन कर रहा है वो वैल्यू रख के सोल्व करने की कोशिश करिए। अब देखेंगे ध्यान से, इसे काटेंगे मेरे भाई बचेगा 3p, इसे काटेंगे बचेगा 1/p, ये 0 हो गया, p से p कटा, 3/2 इधर गया माइनस का। अब हमें क्या करना है, सीधा क्यूब कर दो, इसका क्यूब करोगे तो आएगा 27p क्यूब प्लस 1/p क्यूब। k क्यूब करेंगे तो 3/2 का क्यूब करेंगे 27/8, और माइनस का क्यूब माइनस होता है। क्लियर है यहां तक का? थोड़ा ध्यान देना। प्लस 3, a की वैल्यू है 3p, b की वैल्यू है 1/p, इंटू a प्लस b, उसकी वैल्यू -3/2। एक बार कमेंट करिए और बताइए कितने बच्चे इसको समझ गए। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, तो यह आया -27/8 मेरे भाई। यहां देखेंगे p से p गया, 3 3 9 9 27/2, -27/2। भाई -27 कॉमन ले लूंगा, यहाँ बचेगा 1/8 जमा 1/2। और आप इस बात को तो जानते ही होंगे कि इसका एलसीएम आएगा 5/8, है ना। तो यह आएगा -27/8, तो -27 गुना में 5/8, ये इसकी वैल्यू है। इसकी सोल्व किसकी वैल्यू है मेरे बच्चे, ये वैल्यू आ रही है सर 27p क्यूब प्लस 1/p क्यूब। इसकी वैल्यू सोल्व करके जो आएगी वो आएगी -27 गुना 5/8, 5/8। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, ये बिल्कुल ठीक है सर, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे यहाँ चाहिए 3p, जबकि मेरा यहाँ 3 आ ही नहीं रहा। तो क्या करो, 3 से इधर भी भाग दो, 3 से इधर भी, सॉरी ये था, माफ करना, मैंने गलत लिखा भाई, ये था 27p क्यूब, माफी चाहता हूँ, प्लस 1/p क्यूब माइनस 27/8, 27 गुना 5/8। लिख लिया, ये सवाल पेपर में नहीं आते, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन हमें यह भी समझना होगा, इस बात को भी ध्यान देना होगा मेरे दोस्त, कि जब तक हम इन चीजों को सीखेंगे नहीं तब तक आगे के लिए बढ़ना हम नहीं सीख पाएंगे, है ना। तो थोड़ा मुश्किल सवाल है, तो उसको करने का तरीका यह है कि इसको 2 बार 3 बार खुद से करिए, है ना, तब समझ में आएगा। अब मेरे बच्चे मुझे यहाँ क्या चाहिए, तो आप कहेंगे सर हमें नीचे चाहिए क्या, सर नीचे हमको चाहिए क्या, यहाँ पे 3, तो 3 लेके आते हैं सर। 3 कैसे लाते हैं, आओ जरा, 3 से इधर भी भाग, 3 से इधर भी भाग, 3 से इधर भी भाग, तो यह आएगा 9p क्यूब प्लस 1/3p क्यूब, और 3 से भाग देंगे, 3 27 माइनस 9 5 45, 45/8। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का आंसर होगा। रॉन्ग कर दिया भाई, रश्मि पहले सवाल में आइए, उसके बाद बाकी चीजें करेंगे। कोई गलती तो नहीं की कैलकुलेशन में? अमन भाई क्या रॉन्ग कर दिया बताओ तो सही, ताकि वो कैलकुलेशन मिस्टेक सही करें। भाई 3 दूनी 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2, ठीक है, 2p से भाग दे दिया तो 3p प्लस 1/p, और 3/2 उधर लगे माइनस का, ठीक है। मिस्टेक इन फार्मूला, हो मिस्टेक इन फार्मूला, ठीक है भाई, यहाँ गड़बड़ कर दी हमने। फार्मूले में होता है k क्यूब माइनस 3k, सॉरी यहाँ गड़बड़, मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ गड़बड़ है। और यहाँ गड़बड़ इतनी बड़ी है कि -27/8 आएगा, जबकि यहाँ आएगा माइनस माइनस प्लस 27/2, मैं माफी चाहता हूँ। तो मेरे बच्चे हाथ जोड़ के माफी, फार्मूले में k क्यूब -3 क्या आना था, तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा था। अब इसे सोल्व करोगे तो एलसीएम ले लेना 8, तो ये -27 जमा 2 चौक 8, 4 गुना 27, तो 4 गुना 27 में से एक बार 27 घटाओगे तो बचेगा 3 गुना 27/8, और वो भी प्लस का। तो ये वाली जो वैल्यू है ये आएगी 3, यानी ये जो वैल्यू आई 27p क्यूब प्लस 1/p क्यूब बराबर 27/8, 3 गुना 27/8। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे, अब क्या करें, अब हमें 3 से भाग देना होगा, क्योंकि नीचे सब में 3 चाहिए था। तो 3 से भाग देंगे तो ये काटा, तो ये 3p क्यूब ना 9p क्यूब आ गया मेरे बच्चे, ये प्लस 1/3p क्यूब आ गया, और ये 3 से 3 काट के 27/8 प्लस का आंसर है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अब आपका ऑप्शन सी नेहा बेटा सही आंसर आया। क्लियर है भाई यहाँ तक की कहानी? पहले इसे ध्यान से समझो। देखिए यार सेम ही सवाल है, बस एक छोटी सी चीज है,
यहां है 27, यानी ये 3 का क्यूब होगा, यानी यहां मुझे 3 लेके आना, तो 3 कैसे लाया जाए, 3 से गुना किया जाए, और 5 हटाना है तो 5 से भाग, इधर भी 3 से गुना 5 से भाग, इधर भी 3 से गुना 5 से भाग। तो मेरे दोस्त ऐसा करोगे तो ये आएगा 3x, या 1/5x, 5 5 25, 5 3 15। अब मेरे बच्चे क्यूब में तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको फार्मूला लगाने में, क्योंकि सीधा फार्मूला है के क्यूब यानी 15 का क्यूब माइनस 3 के 3। इस बार ये भी कोफिशिएंट लिखना है, इंटू ये भी लिखना है, एक्स कटेगा ही कटेगा, और इंटू में 15। ठीक है जी, मतलब ये कट गया, 5 से काटेंगे 3, तो 3 3 9 27, 15 के क्यूब में से 27 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यार, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 2 चाहिए, तो 2 से गुना 3 से भाग, 2 से गुना 3 से भाग हर जगह। तो ऐसा करोगे बाबू, तो आप देखोगे यहाँ 3 से 3 कट के 2x आया, यहाँ 2 से 2 कट के 1/3x आया, और यहाँ आ गया 10/3। अब फार्मूला एग्जीक्यूट करना है, यू विल गेट योर आंसर एट एनी हाउ। हाँ जी, सेम ही सवाल है मेरे बच्चे, यहाँ 27 है तो यहाँ 3 चाहिए, तो 3/4 से गुना करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपने होमवर्क में करना है। हाँ, देखो मेरे भाई, यहाँ है 27 और यहाँ है 729, 729 होता है 9 का क्यूब, और 27 होता है 3 का क्यूब, यानी मुझे यहाँ 3 चाहिए और यहाँ 9 चाहिए। तो यहाँ 3 चाहिए और यहाँ 9 चाहिए, तो मैं क्या करूं, तो करूंगा ये मेरे भाई कि मैं 6x को 3/2 से गुना करता हूं, इसे भी 3/2 से, इधर भी 3/2 से। देखो 6 को किससे गुना करूं कि मेरा ऊपर 9 आ जाए, तो आप कहेंगे देखो सर 9/6 से गुना कर दो, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो 9 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन 9/6 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुई, 3 3 9, 3 9 चाहिए, यही तो हुई। यानी 9/6 से ना करके 3/2 से करोगे तो भी सही बात आएगी। तो 2 3 6, 3 3 9 सेट हो गया। तो 3/2 से करोगे, 2 3 6 आएगा 9x, यहाँ 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो -2/x, 2/3x, और यहां करोगे 3/2। अब मेरे बच्चे सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन ध्यान ये रहे कि इस बार माइनस का फार्मूला है, तो जब इसका क्यूब करेंगे तो आएगा 729x क्यूब, माइनस इसका क्यूब करोगे तो 8/27x के क्यूब, और माइनस वाले में फार्मूला ये होता है कि के क्यूब प्लस 3k। तो के क्यूब यानी 3/2 का क्यूब 27/8 प्लस 3। अब ए की वैल्यू लेना 9x और बी की वैल्यू लेना 2/3x, इंटू में के की वैल्यू है 3/2। अब देखिए भाई, x से x गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो अब सोल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 गुना 27 और 1 9 गुना 27/8 आ जाएगा आंसर, 243/8 आंसर। आज मीठी दवा दे रहे हो सर जी? ना भाई अमन, मीठी कड़वी दोनों है आज ये, पहले समझो। आओ मेरे बच्चे, अब आते हैं टाइप 6 में। ये भी क्यूब से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ कुछ रिजल्ट और रिजल्ट पे चर्चा करेंगे। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई x प्लस 1/x की वैल्यू और √3 है, तो भाई मुझे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बताओ। इसकी वैल्यू बताओ मेरे बच्चों क्या होगी, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बताइए। तो आप कहेंगे देखो सर a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू होगी, भाई k है तो ये होगा k क्यूब माइनस 3k, तो k की वैल्यू है √3, √3 का क्यूब माइनस 3k, 3 √3, तो इसका वैल्यू है 3 √3 माइनस 3 √3, कट के उत्तर आ गया जी को। क्लियर है? हाँ जी सर। अब मेरे मेरे बच्चों x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू है 0, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 0। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, हमको एक काम और करना है, कौन सा सर, कि सर अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 0 है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 0 है, तो सर अगर x क्यूब में यहीं रखूं और ये वाला 1/x क्यूब उधर ले जाऊं तो माइनस का हो जाएगा। हाँ जी सर, और x क्यूब को इससे गुना करोगे तो आ जाएगा x⁻6 क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू -1। तो मेरे बच्चे आपको एक ट्रिक पता चल गई यहां से, कि अगर सर x प्लस 1/x की वैल्यू √3 हो, या x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 0 हो, देन x⁻6 की वैल्यू -1 होगी। ये बात ध्यान रखना। और अगर x⁻6 की वैल्यू -1 है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि x⁻16 जमा x⁻10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बताया था कि जब भी पावर का डिफरेंस उतना हो जितना -1 की वैल्यू दे रहा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर x⁻6 की वैल्यू -1 है, तो अगर पावर के बीच का डिफरेंस 6 है तो कट के 0, क्यों? क्योंकि इसको लिख देंगे x⁻6 गुना x⁻10 जमा x⁻10। इसकी वैल्यू क्या है मेरे भाई, -1, गुना करेंगे -x⁻10 जमा x⁻10, कट के आंसर आए मेरे बच्चे 0। आइए देखिए मेरे बच्चे, आपको समझ में आया, x⁻6 की वैल्यू हो गई -1। हाँ जी। अब x⁻49 जमा 1/x⁻49। अब ध्यान देना, अब ये बताइए x⁻6 की वैल्यू क्या होती है, -1। इसमें किसी भाई को दिक्कत नहीं। तो सर मैं आपको ये कहूं कि भाई 49 के आसपास वो नंबर ढूंढो जो 6 से भाग हो जाता है, तो आप कहेंगे 48 भाग हो जाता है सर। 48 भाग हो जाता है सर 6 के आसपास, कौन सा नंबर भाग हो जाता है सर, 48 भाग हो जाता है। 48 के बाद सर 51 भाग होगा। तो मेरे बच्चे दो तरीके करने के, पहला मैं आपको x⁻6 की पावर 8 कर देता हूं, क्योंकि 48 ही बना। आप कहेंगे हाँ सर ये x⁻48 और x⁻6 की वैल्यू क्या है, -1 की पावर 8, एंड योर आंसर वुड बी +1। तो मेरे बच्चे x⁻49 को x गुना x⁻48 लिख देते हैं। अब मेरे बच्चों x⁻48 की वैल्यू क्या है, 1, तो ये x प्लस 1/x। और मेरे बच्चे इसकी वैल्यू क्या है, 1 नहीं, इसकी वैल्यू √3, इसकी वैल्यू थी √3, तो मेरा आंसर आ गया √3, मेरा आंसर आ गया √3। आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों,
हमें वही कहानी पता है कि एक्स की पावर 6 की वैल्यू -1 होती है। अब वहां एक्स की पावर 62, इसको 6 से भाग होने वाला 60 जाएगा, तो इसे लिख लेते हैं मेरे भाई, क्या लिख लेते हैं कि सर 62 को लिख लेते हैं एक्स की पावर 2 गुना एक्स की पावर 60। सेम ही है सर। अब मेरे बेटे एक बात बताओ, इसकी पावर 10 करते हैं दोनों साइड, इधर भी इधर भी, तो एक्स की पावर 60 की वैल्यू क्या आएगी, +1 आएगी। तो ये +1 हुआ, ये भी +1 हुआ, तो आंसर आ गया x² + 1/x²। इसकी कहानी जन्मजात आप जानते हैं कि सर इसका वर्ग ही तो पूछ रहा, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा सर, वर्ग करके 2 घटा दो, √3 का और 3 में 2 घटाया 1, तो आंसर आ जाएगा 1। और मेरे बच्चे ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मेरे भाई ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। आइए, ये भी सेम ही सवाल है, क्योंकि इसको इससे भाग देंगे तो x³ + 1/x³ इसकी वैल्यू आ जाएगी सीधी 0। आइए भाई, ये भी सेम तरीका है, 17 आ गया। देखो, हमने जैसे ही दो चीजों पे गौर करना है, पहला क्या कि या तो x + 1/x √3 हो, या और x³ + 1/x³ की वैल्यू 0। दोनों ही केसेस में x की पावर 6 की वैल्यू -1 होती है। अब मेरे दोस्त इसके आसपास वो नंबर ढूंढिए जो आपका 6 से भाग होता हो, तो 6 × 18, तो सर 18 कैसे करें, तो x से गुना कर दो, x से भाग, x से गुना x से भाग, हाँ जी, तो ऊपर आ जाएगा x की पावर 18 बटे x बटे x की पावर 18, हाँ जी। अब मेरे बच्चों अगर x की पावर 6 की वैल्यू -1 है, तो दोनों साइड पावर 3 कर दें, तो x की पावर 18 की वैल्यू क्या होगी, -1, है ना। तो मेरे प्यारे, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू भी -1, माइनस कॉमन ले लेंगे तो x + 1/x की वैल्यू कितनी है, √3। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरा आंसर आ जाएगा -√3, आंसर आ जाएगा मेरे भाई -√3। आइए मेरे प्यारे, x + 1/x की वैल्यू √3 है, तो x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, -1। अब यहां है x की पावर 39 जमा 1 बटे x की पावर 39, इसको कैसे सेट किया जाए सर, इसे लिख लेते हैं 36 गुना 3, मतलब x³ × x की पावर 36, सेम इधर। आपने कहा ठीक है सर। अब क्या होगा सर, अब होगा ये कि x की पावर 6 की वैल्यू -1 है, तो दोनों साइड पावर 6 लगा देंगे तो ये 36 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी +1। तो इसकी वैल्यू अगर +1 हो गई बेटे, तो ये बताओ ये वैल्यू x³ + 1/x³, और इसकी वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, 0। ये तो हमें पता है, अगर x + 1/x √3 हो या x³ + 1/x³ = 0 हो, तो x की पावर 6 की वैल्यू -1 होती है। तो वही फंडा प्लान है भाई, आप खुद करेंगे, ये भी खुद करेंगे, इसे खुद ही करना है। आप समझिए x की पावर 6 की वैल्यू -1 है, तो x + 1/x क्या होगा, √3, जो चीज थी उसी का उल्टा बनाया हुआ है, हाँ है ना। कह रहा जी x + 1/x की वैल्यू 0 नहीं है और x³ + 1/x³ की वैल्यू 0 है, तो बताओ x + 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो समझाइए ट्रिक भाई, x³ + 1/x³ 0 हो या x + 1/x √3 हो, दोनों एक ही बात है। तो इसकी वैल्यू √3 है, √3 की पावर 4 कर दो, आंसर आ जाएगा। √3 की पावर 4 करनी है आपने, तो √3 की पावर 2 करें तो कितना आएगा मेरे भाई, 3, 3 की पावर 2 करें 9, तो आंसर आएगा ऑप्शन। अरे हाँ है ना, बहुत ही बेसिक सवाल है जो लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं मेरे भाई। सबको ए से भाग दे दो, और यहां भाग देने से पहले काम करो, ए पूरे में से कॉमन ले दो। ए पूरे में से कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा a², यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा √3a, क्योंकि ए हर जगह कॉमन ले दो। या फिर क्या करो, a² से यहां भाग, a² से यहां भाग और a² से यहां भाग। ऐसा करने पे कट जाएगा, ये कट के आएगा a प्लस में 1/a, क्योंकि a से स्क्वायर काटेंगे = √3। अब आपका वही फंडा बन गया, इसकी अलग वैल्यू निकालो, इसकी अलग वैल्यू निकालो, दोनों को बटे में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, हाँ है ना। ये भी मेरे भाई सेम सवाल है, क्योंकि ये स्क्वायर उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा √3। तो x + 1/x की वैल्यू अगर √3 है, तो x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, -1। बहुत ज्यादा, हाँ है ना, x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, -1। अब कैसे करें जिन सवालों को, देखिए जैसे ये वाला सवाल है, इस सवाल को आइए, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। x की पावर 112 जमा x की पावर 100, बिल्कुल ठीक है सर। सर मैं इसे लिख देता हूँ x की पावर 12 गुना x की पावर 100। कोई अपराध तो नहीं है ऐसा लिखना, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं है। अब सर एक बात बताना, बहुत सोच समझ के, अगर x की पावर 6 की वैल्यू -1 है, तो दोनों साइड अगर दो पावर कर दें तो x की पावर 12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1, और +1 आ जाएगी तो ये कहानी 1 हो गई, 1 हो गया तो ये यही रहेगा। तो ये भी x की पावर 100 प्लस 1 ना x की पावर 100 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x रेज़ टू पावर 100। मन ही मन में करना है, दिमाग का काम नहीं इतना ज्यादा। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आया x की पावर ट्वाइस ऑफ x रेज़ टू पावर 100, नीचे ध्यान दोगे इसकी वैल्यू क्या होती है, +1, +1 से -1 खत्म, नीचे आया x की पावर 100। बेटे x की पावर 100 से x की पावर 100 कटा, 2 मेरा आंसर आ गया। 2 मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा आंसर हो गया। डरना नहीं, घबराना नहीं, यहाँ सेम ही सवाल, x + 1/x √3 है, तो जिन पावर के बीच का डिफरेंस है वो 0, जैसे 206 और 200 0 बना देगा, 90 84 0 बना देगा, 12 और 6 0 बना देगा, एक आंसर है। ट्रिक को अप्लाई करो, जीवन सफल बनाओ। ये भी मेरे भाई सेम तर्ज पे क्वेश्चन आप करेंगे, ये भी सेम उसी तर्ज पे सवाल है, यू विल मेक इट सोल्व। बस यहाँ ध्यान थोड़ा सा प्रॉपर देना, 6 का डिफरेंस है, सोल्व हो जाएगा आपकी का। ये भी उसी तरीके का तर्ज का सवाल है, पेपर के आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे, ये भी मेरे भाई उसी तर्ज का सवाल है। अब आते हैं, अब मेरे प्यारे बच्चों आते हैं टाइप 7। टाइप 7 ऐसी टाइप है जो पेपर में, मतलब ये समझिए कि ये सवाल नहीं आनी चाहिए जो टाइप 7 के मैं करा रहा हूं, लेकिन अगर आ जाए तो इंपॉसिबल है इन सवालों को करना डिटेल में। कैसे, जैसे देखिए ध्यान से,
सवाल दे दिया कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ 110 है, तो एक्स प्लस 1/x बताओ। तो मेरे भाई अगर हम ये देखें कि भाई एक्स प्लस 1/x की वैल्यू को के मान लें, तो क्यूब की वैल्यू क्या होगी, के क्यूब माइनस 3 के। और सर ये वैल्यू 110, आप चाह के भी क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व नहीं कर पाओगे उस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में। उस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। फिर क्या करें सर, ऐसे सवाल अगर पेपर में आते हैं तो इनका एक ही तरीका है, ऑप्शन उठाइए, वैल्यू रखिए एंड मेक इट सोल्व, नथिंग एल्स। जैसे मान लीजिए मैं 3 लूं तो 3 का क्यूब 27 से घटा के तो आएगा नहीं, 4 लूं 4 का क्यूब 64 में से कुछ घटा के नहीं आएगा, 6 लूं 6 का क्यूब 216 6 18 नहीं आ रहा, 5 पे आ रहा है, मेरा आंसर आ गया। तो ऐसे सवालों को मेरे भाई रंजन भाई हमेशा ही हमें क्या करना होगा, इन डिटेल सोल्व करना होगा ना, इन ऑप्शन सोल्व करना होगा। जैसे ये वाला सवाल है, x माइनस 1/x की वैल्यू मान लीजिए k है, तो q की वैल्यू क्या होती है, के क्यूब प्लस 3 के। अब इसे 76 के इक्वल नहीं निकलेगा, ऑप्शन से वैल्यू रखो, चेक करो, आंसर आ जाएगा। जैसे 4 रखते ही समझ में आ जाएगा, 4 का क्यूब 64 4 3 12। तो ऐसे मेरे बेटे वैल्यू ऑप्शन से उठाओ, एज्यूम करो कोई सी भी ऑप्शन में एबीसीडी में भैया है, उसको रखो, सेट करो, आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 8, ये आखिरी पड़ाव है हमारा, और आज जो ज्यादा मिलेगा क्या। हाँ जी, आज आखिरी पड़ाव है मेरे बेटा, लेकिन करें क्या, हमें जो आ चुके हैं वो तो पढ़ने ही है, लेकिन जो नहीं आए हैं वो भी पढ़ने पड़ते हैं। कारण क्या है कि पेपर में क्या आएगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए हमें हर हाल में एसएससी से 2 कदम ऊपर आपको चीजें बतानी होती है। आइए आपका इंतजार था मेरे भाई। अगर मैं आपको सवाल में ये कह दूं कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, तो मुझे बताइए x की पावर 5 जमा 1/x की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी, दैट आई वांट टू यू। तो मेरे बेटे ऐसे केसेस में जो पावर आप पूछ रहे हैं ना, बड़ी पावर जैसे 5 पूछ रहे हैं, तो 5 के ऐसे 2 टुकड़े करिए जिनका जोड़ 5 आए और उनके बीच का जो डिफरेंस हो वो 1 हो। कोशिश ये करनी है, देखिए या तो क्यूब का स्क्वायर हो या स्क्वायर का क्यूब हो, है ना, वो तो बहुत आसान है। अब 5 ना तो किसी नंबर का स्क्वायर बैठेगा और ना ही किसी का क्यूब आने से पावर बनेगा, तो क्या किया जाए। तो मेरे बच्चे इस 5 को ऐसे दो हिस्सों में बांटो जिनका डिफरेंस 1 हो, तो आप कहेंगे 3 और 2, तो यानी पहले आप स्क्वायर निकाल लो इसका, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये आएगा k स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2। फिर निकाल दीजिए मेरे प्यारे बच्चों क्यूब, ये हो जाएगा k क्यूब प्लस 3k। देखिए मेरे भाई अब इसे कैसे करें, इधर से इनका मल्टीप्लाई इधर से इनका मल्टीप्लाई, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अब इनको गुणा कर दिए, k स्क्वायर माइनस 2 इधर k क्यूब प्लस 3k, आप कहेंगे काट दिया। अब क्या होगा सर, अब होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, x स्क्वायर को इससे गुणा करो, तो x स्क्वायर को x क्यूब से गुणा करेंगे तो मेरे बच्चे क्या आएगा x की पावर 5। हाँ जी, फिर x स्क्वायर को इससे भी गुणा करोगे तो x स्क्वायर इंटू 1/x क्यूब आ जाएगा 1/x प्लस का, 1/x स्क्वायर को x क्यूब से गुणा करोगे तो कट के आ जाएगा x, और 1/x स्क्वायर को इससे करेंगे तो 1/x की पावर 5 आप है, ठीक है। और ये रिजल्ट एज इट इज है, एज इट इज। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना, या ये मुझे यहीं चाहिए, ये मुझे यहीं चाहिए, ये हुआ x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है k, तो ये प्लस के उधर जाएगा, किसका होगा माइनस, यानी मेरा इसका आंसर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2 k क्यूब प्लस 3k और माइनस के। ये मेरे बच्चे मेरी शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। अब आप कहें ये क्या बता दिया आपने, कौन सा शॉर्ट ट्रिक बता दिया, तो मेरे भाई इस बात को समझो कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू k है और x की पावर 5 जमा 1/x की पावर 5 आपसे पूछा जाए, तो पहले वर्ग निकालो, वर्ग होता है सर वर्ग करके 2 घटाना, फिर क्यूब निकालो, क्यूब होगा सर k क्यूब माइनस 3k और फिर लास्ट में k घटा दो, दैट इज योर पावर 5 आंसर। ये मेरे बच्चे आपका पावर 5 का आंसर होगा, है ना। अगर यही कहानी माइनस में होती, बल्कि इसी से समझा देता हूं, अगर मान लीजिए x माइनस 1/x होता, ये k होता, तो पहले स्क्वायर निकालते, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आता, तो वर्ग करके 2 जोड़ देते, फिर क्यूब निकालते, क्यूब में मेरे भाई क्या होना था k क्यूब प्लस 3k, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी थी, तो जब मल्टीप्लाई करते थे इसको इससे करते थे x की पावर 5, इसको इससे करते माइनस 1/x, इसको इससे करते प्लस x और माइनस 1/x की पावर 5, तो इसकी वैल्यू के दे रखी थी, वो उधर जाके माइनस में, इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक में आंसर लिखवा दे रहा हूं आपको, क्योंकि आप अपने बच्चे हैं तो आपको तो लिखवाना मेरा फर्ज है। मूला मेरे मूला मेरे मूला मेरे मूला। अब ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, इफ x माइनस 1/x इक्वल टू k, हाँ जी, और आपसे पूछ लूं मैं x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, तो इसे लिखेंगे मेरे बच्चे, पहले वर्ग करेंगे k स्क्वायर प्लस 2k, फिर क्यूब करेंगे k क्यूब प्लस 3k माइनस की करेंगे। अगर ये माइनस में दे रखा हो तो पावर 5 निकालने का ये तरीका, और अगर ये प्लस में दे रखा हो तो पावर 5 निकालने का ये तरीका, दोनों चीजों को ध्यान दीजिए, हाँ है ना। बताओ भाई कौन सा, कहां दिक्कत मान रहे हो, बताओ इसमें कहां दिक्कत है आपको, बताओ। अच्छा ये माइनस था, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा सटिया गए हैं, ये माइनस था, इसके क्यूब में माइनस आता है, मैं माफी चाहता हूँ। बच्चा लोग बिल्कुल ठीक कहे हैं, ये माइनस होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चे हमारे, यानी यहाँ मैंने ठीक लिखा है, पीछे गड़बड़ कर रखी थी, ठीक है जी, क्लियर है भाई, यहाँ तक की बात समझ में क्लियर है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इस पॉइंट को ध्यान रखना और इस पॉइंट को ध्यान रखना, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। किसी भाई को यहां तक कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताइए। देखिए जब ऐसी चीजें आ जाए तो क्या इलाज है, ये फार्मूला याद रखिए, सोल्व करिए यार, और क्या ही इलाज बताऊंगा। अब सीधे सॉल्व करता हूं मैं। जैसे ये वाला प्लस का है, प्लस पावर 5 पूछ रहा था, क्या करना चाहिए, मैंने बताया k स्क्वायर माइनस 2 फिर
के क्यूब माइनस 3 के, फिर सर माइनस के, क्या बताएं इसका सूत्र क्या? तो 4 का और 16, 16 में 2 गया 14, 4 का क्यूब 64, 4 12 52 और माइनस के यानी 4। अब मेरे बेटे यूनिट डिजिट पकड़ लो, कैलकुलेशन तो कौन ही कराएगा तुम्हें से। तो 4 दूनी 8 आया, 8 में से 4 घटाया, यूनिट डिजिट 4 आया, एंड दैट इज इन ओनली ऑप्शन सी। ये मेरे भाई मेरा ऑप्शन सी में है। कर लेंगे मेरे भाई, सेम फार्मुला लगाना और कुछ नहीं है। देखिए यूनिट डिजिट से चेक करिए और कुछ नहीं करिए। इसका फार्मुला हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2 के क्यूब प्लस माइनस 3 के माइनस के की वैल्यू 6 का और 36, 36 में 2 गया 34, तो सभी में 6 है, तो ये तो भाई सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ 6 का क्यूब 216, 216 में से 18 गया 198 और के की वैल्यू 6, भाई 832, कुछ नहीं कर सकता, ऑप्शन है, सारी ऑप्शन सेम है। यहाँ तो एक तरीका है डिजिटल सम, वो भी मुझे नहीं पता कि सारे ऑप्शन में भिड़ेगा कि नहीं। देखो यहाँ लगाते हैं, ये 8 और 1 9, 9 ये तो 0 आ गया, और 0 को किसी से भी गुना करोगे 0 आया, माइनस 6 करेंगे, 0 का मतलब 9 भी लिख सकते हैं, तो 9 में से 6 गया 3, यानी डिजिटल सम 3 आना चाहिए। अब 3 किसका आएगा? 7 2 9 6 6 12 आ रहा है, 6 3 9 7 6 13 नहीं आ रहा, 6 3 9 6 4 10 आ रहा नहीं, आ रहा 1 आ रहा है, अब 6 4 10 2 12 और 6 18 इसका जीरो। तो डिजिटल सम से केवल ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है मेरे बच्चे, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो रहा करेक्ट, है ना। तो ये मेरे भाई सारे सवाल आपने कर लेना। अब ये माइनस वाला है ना, यहाँ है प्लस, तो पहले आपको इससे आना पड़ेगा प्लस पे। इससे पहले निकालो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। बहुत लोचे हैं भाई दुनिया में, क्या करें क्या छोड़ें। तो माइनस से जब प्लस पे आते हैं तो वर्ग करके 4 जोड़ते हैं, तो 3 का वर्ग 9 9 5 45, 45 में 4 जोड़ेंगे, 45 4 49, 49 का वर्गमूल 7, यानी यहां प्लस का लग रहा है तो पहले माइनस से प्लस पे आओ, अब सवाल करो। तो मेरे भाई x की पावर 5 जमा 1 बटा x की पावर 5 निकालने का सूत्र बताए हैं, पहले वर्ग कर लो, 2 घटा दो, फिर क्यूब करो, एंड देन मेरे बच्चे के की सब्ट्रैक्ट करो। तो 7 का 49, 49 में 2 गया 47, 7 का क्यूब 343, 343 में से 7 या 21 घटाएंगे तो 3 में गया 2, 4 में 2 गया 2, 322, के की वैल्यू 7 है। अब ध्यान देना है, यहाँ 7 4 11 डिजिटल सम 1 और 1 2 है, यहाँ 3 2 5 2 7 7 है, 7 दूनी 14 डिजिटल सम 4 और 1 5 है, ये 7 है, 5 में 7 घटेगा नहीं तो अपनी तरफ से 9 जोड़ लो, 9 और 5 14, 14 में से 7 घटाएंगे 7 है, हाँ जी, यानी मेरा डिजिटल सम मेरे भाई 7 आना चाहिए। 7 किस में आ रहा है देखो, 7 2 9 5 और 2 7 सेट हो रहा है, 7 2 9 8 आ रहा है, 7 2 9 ये भी कट गया, 7 2 9 5 6, तो केवल ऑप्शन ए डिजिटल सम से ही मेरे बच्चे सेट हो रहा है। जी नयन भाई, क्या मेरी बात समझ पाए? तो ये मेरे प्यारे बच्चों कुछ सवाल हैं जो पावर 5 पे जो आपको करने होंगे, ये आपको होमवर्क में करना है माइनस वाला। देखिए यार इनके फार्मूले आप फिट करिए, डिजिटल सम लगाइए, सोल्व कर दीजिए। देखिए यार इस सवाल पे मेरे प्यारे बच्चों बस इतनी बात को समझिए, यहाँ स्क्वायर रूट है, और अगर ये स्क्वायर रूट ऊपर मान लीजिए डाटा ए है और नीचे है एक्स, तो हम इस बात को सिंपली लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ए, और एक्स को लिख लेते हैं स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर। तो आप पूरे डाटा को ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में ए अपॉन एक्स स्क्वायर। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। तो हमें क्या करना होगा, ये स्क्वायर रूट पूरे पे लगाना होगा और एक्स स्क्वायर अंदर ले लेना, ठीक है। क्लियर ये बात? अगर ये बात आपको क्लियर है तो समझने की कोशिश करिएगा भाई कि हमें ये स्क्वायर रूट अंदर ले लेना पूरे पे और यहाँ एक्स स्क्वायर कर देना। तो एक्स स्क्वायर को इससे भाग देंगे तो ये बन जाएगा मेरे प्यारे एक्स की पावर 5, एक्स स्क्वायर को इससे भाग देंगे तो 1 अपॉन एक्स की पावर 5, और एक्स स्क्वायर को जब इससे भाग देंगे तो बन जाएगा 2, बिल्कुल सही। अब यहाँ था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, माइनस 3x इधर ले आते हैं, माइनस 3x उधर लेके चले गए, अब दोनों साइड एक्स से भाग दे दिया, इधर इधर इधर, तो यहाँ बचा x प्लस 1/x और इक्वल टू आया 3, बिल्कुल ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से पावर 5 निकालोगे तो पहले वर्क करोगे, 3 का वर्क 9 9 में 2 गया 7, फिर क्यूब करोगे, 3 का क्यूब 27, 3 3 18, फॉर्मूला लगाना यार, पहले के स्क्वायर माइनस 2, फिर के क्यूब माइनस 3 के और माइनस के, है ना, और माइनस 3, 18 7 126 माइनस 3 123, तो ये वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 123। तो ये वैल्यू 123 है और ये 2 है, तो 123 में 2 जोड़ेंगे मेरे बच्चे क्या आएगा 125। तो इसका आंसर लिखना होगा तो इसे लिखेंगे हम स्क्वायर रूट में 25 गुना 5, तो 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5, तो 5 रूट 5 इसका आंसर आएगा। 5 रूट 5 मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आएगा, 5 रूट 5 मेरे बच्चे इसका आंसर आएगा, ठीक है जी। मेरे प्यारे बच्चों इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 5 रूट 5। क्लियर है मेरे दोस्त? किसी भाई को कोई लोड है तो 10 दो यार मैंने। अब आगे आते हैं, एक और ट्रिक पकड़ते हैं मेरे बच्चे जो लास्ट होगी, कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k है और मैं आपसे पूछ लूं x की पावर 7, तो 7 पावर की वैल्यू कैसे निकाले, क्योंकि ना तो स्क्वायर में बैठेगी ना क्यूब का स्क्वायर करेंगे ना स्क्वायर का क्यूब आएगी। तो इसका तरीका ये कि कैसे दो टुकड़े करो जिनका डिफरेंस एक है, तो एक 3 बन जाएगा एक 4 बन जाएगा, एक 3 बन जाएगा मेरे भाई एक 4 बन जाएगा, हाँ जी। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं, 3 और 4 बन गया। तो अब मेरे बच्चों यहाँ क्या करना है कि पहले इसकी पावर क्यूब मतलब पावर 4 निकालो, तो पहले स्क्वायर निकालेंगे, तो स्क्वायर आएगा वर्क करके 2 घटाना के स्क्वायर माइनस 1, फिर पावर 4 निकालोगे, पावर 4 में क्या होगा इसका वर्क करके फिर 2 घटाना, यानी के स्क्वायर माइनस 2 का वर्क करके 2 घटाओ। तो जब इसे सोल्व करोगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4 के स्क्वायर और माइनस 2, तो बन जाएगा के की पावर 4, 4 में से 2 घटाएंगे मेरे भाई बचेगा 2 माइनस 4 के स्क्वायर, यानी इसे सोल्व करके लाओगे तो बन जाएगा के की पावर 4 प्लस 2 माइनस 4 के स्क्वायर, हाँ जी। अब निकाल लीजिए पावर क्यूब की, तो क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी के क्यूब माइनस 3 के। अब मेरे बच्चे इन दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो देखिए जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 को इससे करेंगे एक्स की पावर 7,
एक्स की पावर 4 को इससे करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, सॉरी एक्स आ जाएगा, इसको इससे करेंगे 1 बाई एक्स, और इसको इससे करेंगे तो 1 अपॉन एक्स की पावर 7, और इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, लेट्स से ए आया, तो मेरे भाई एक्स की पावर 7 एज इट इज प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 एज इट इज, ये इसकी वैल्यू उसने दे रखी है कितनी के, ये के उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो जो भी आंसर होगा उससे 7 माइनस, मतलब इसकी वैल्यू के थी के माइनस कर, तो पावर 7 ऐसे निकलेगी, मतलब पहले आपको पावर 4 निकालनी होगी, फिर क्यूब निकालनी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर लास्ट में जाके जो वैल्यू थी वो घटानी होगी। तो शॉर्ट ट्रिक लिखवा दे रहा हूं भाई, अगर x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू k है और पावर 7 पूछे आपसे, तो तरीका ये होगा कि देखो, या तो ये याद रखो कि भाई पावर 4 निकालना है, फिर पावर क्यूब निकालना है ना, और इसे माइनस कर देना है x प्लस 1 बाई एक्स, या तो ये याद रखो। अब ये के में इतना बड़ा हो जाएगा, याद नहीं रहेगा, तो 7 निकालने के लिए पहले पावर 4 निकालो, फिर क्यूब निकालो, माइनस कर दो, सिंगल पावर आंसर। जैसे इस वाले सवाल पे आना, यहां x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू 2 और हमसे पूछा माइनस का, तो पहले मैं प्लस का बता देता हूं, जैसे इस पाजी, तो भाई पहले x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7, तो पहले क्या करना, पहले निकालो पावर 4, फिर निकालना क्यूब, मन ही मन में। आप कहेंगे सर बड़ा लेंदी, लेंदी नहीं है, ये सिर्फ समझना लेंदी है, वैसे आसान है। देखो, अगर मेरी प्रैक्टिस है तो पावर 4 निकालना आसान है, 3 का वर्ग 9, 9 में 2 गया 7, 7 का वर्ग 49, 49 में 2 गया 47, क्यूब निकालना है तो 3 का क्यूब 27 माइनस 3 9 18, और माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स 3। अब या तो यूनिट डिजिट पकड़ा जा रहा है, 8 7 56 इकाई अंक 6, 6 में से 3 गया तो इकाई अंक 3 आएगा, और 3 केवल एक ही ऑप्शन में ए में, केवल एक ही ऑप्शन में है, निखिल दवांदे, नहीं भाई लाइव क्लियर है यहां तक की मेरी बात। या तो ये तरीका है, ठीक है जी, या फिर इनको के की टर्म में लिखूंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, कंफ्यूजन में फंस जाएंगे वहां। सेम यही का माइनस वाले में होना है, सेम यही चीजें माइनस वाले में होगी, नया कुछ नहीं होगा, क्लियर है। जैसे इस वाले सवाल पे आइए, तो मेरे बच्चे पहले इससे आप निकाल लीजिए पावर 4, तो सर पावर 4 निकालेंगे तो प्लस की होगी, बिल्कुल होगी, पावर 4 क्या होगी सर, देखिए माइनस का वर्ग करें तो 2 का वर्ग 4, 4 में 2 जोड़ा 6, फिर प्लस का वर्ग करें 6 और 36, 36 में 2 गया 34, इसकी वैल्यू आएगी 34। फिर निकालिए मेरे बच्चे क्यूब, तो क्यूब की वैल्यू क्या होगी सर, के क्यूब 2 का क्यूब 8 जमा, ठीक है 3 दूनी 6, 8 से 14। अब मेरे भाई ने गुना करना है, तो देखो यार, इसको इससे गुना करोगे तो एक्स की पावर 7, इसको इससे गुना करोगे तो प्लस एक्स, इसको इससे करोगे तो मेरे बच्चे क्या आएगा एक्स की पावर 4 को इससे करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई एक्स, देखो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे किया ये आया, फिर इसको इससे करेंगे तो एक्स आएगा, इसको इससे करेंगे मेरे बच्चे तो आ जाएगा 1 बाई एक्स, और इसको इससे करेंगे तो मेरे बच्चे आएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 7, और इधर 34 गुना 14। अब मेरे प्यारे बच्चों होगा ये कि एक्स की पावर 7 हमें चाहिए, माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 हमें चाहिए, इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो अगर x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू 2 है, अगर x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू 2 है, तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी सर, वर्ग करके 4 जोड़ दो, तो 2 का वर्ग 4, इसमें 4 जोड़ दो तो 8, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √8। देखना यार कहां गड़बड़ हो रही है इसमें, अरे हाँ यार मैं ही कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी, इसको इससे किया तो ये आया, फिर इसको इससे करेंगे मेरे भाई तो आएगा माइनस एक्स, और फिर इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 1 बाई एक्स, और ये माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स की पावर 7, ठीक है। यहां से मेरे बच्चे एक्स की पावर 7 मुझे चाहिए, माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 मुझे चाहिए, और यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और ये चीज उधर जाएगी हो जाएगी प्लस, तो x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू तो रखी थी 2, तो वो उधर आके हो जाएगी प्लस। यानी करना क्या होगा, इसमें पहले पावर 4 निकालनी होगी, फिर क्यूब निकालनी होगी, और फिर जो वैल्यू है वो इधर आके प्लस हो जाएगी, बस ये। हाँ जी, तो जब सोल्व करोगे इसे मेरे भाई, तो पहले पावर 4 निकालेंगे वो आया 34, फिर क्यूब निकालेंगे वो आ रहा है मेरे बच्चे 14, है ना, और फिर क्या करेंगे भाई, फिर इसमें प्लस कर देंगे 2, तो अब यूनिट डिजिट पकड़ेंगे, 4 चौक 16, यूनिट डिजिट 6, 6 में 2 जोड़ा मेरे भाई यूनिट डिजिट 8, तो आंसर होगा 478, 478, ठीक है। यहां तक की बात समझे, वेट कर रहा हूं ताकि आप इन फार्मूलों को एक बार नोट डाउन कर लें और उसके बाद फिर इन पे काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।